हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ ही रहा हूँ। परसेंटेज की मैंने आपकी क्लास ली। परसेंटेज के अलावा मैंने आपकी क्लास ली ज्योमेट्री की। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के थे मैं वो लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही जैसे मैं ज्योमेट्री लेके आ रहा हूँ वैसे मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस पूरी करूँगा। फिर उसके बाद अर्थमेटिक करेंगे, क्योंकि उस तरफ से हम अर्थमेटिक चला रहे हैं। अर्थमेटिक के बेसिक्स पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। और इधर से मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 22 के भी, तो 22 के ले रहे हैं, 22 के हो जाएंगे, फिर 21 के भी करेंगे। सारे टॉपिक्स करेंगे। एक तरह से अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और एक तरह से हम एडवांस पढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मैं कर पा रहा हूँ और आप भी सभी के सभी लोग आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगेन वेलकम टू अवर अड्डा चैनल। आप सभी के सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और आगे देखिए, आप सभी क्या करेंगे। ये हमारे पास चैनल है। इसको मैं ऐप को आप क्या करेंगे, सभी इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ब्लू कलर का होगा, मेरे नाम से होगा। उस पे जाकर जिस बच्चे ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जॉब अलर्ट्स के आते रहते हैं, क्विजेज आते रहते हैं, ठीक है। और ये जॉब अलर्ट्स है, करंट अफेयर्स है, डेली क्विजेज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, नोट्स हैं, वीडियोस हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। कभी कभी आप खुद से भूल जाते हैं, बट बार बार जो नोटिफिकेशन आते हैं उससे आपको याद आती है कि आपका गोल क्या है, ठीक है। तो उस गोल को नहीं भूलना है। और जो मैंने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप सभी के सभी लोग, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है, जब बच्चा कोई वीडियो देख रहा होता है और उसमें क्या होता है, लाइक्स कम होते हैं या व्यूज़ कम होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, नहीं इसके अंदर मज़ा नहीं आया। क्या आजकल आप क्या करते हो, व्यूज़ और लाइक्स के बेसिस पे ही वीडियोज़ देखते हो। तो कंटेंट अगर अच्छा है तो बच्चा उससे क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है, उस वीडियो को देख नहीं पाता और वो उन्हीं वीडियोज़ में रह जाता है जिनमें हा हा ही और आपको पता है क्या चलता रहता है। तो हमारी वीडियोज़ में बेसिकली मैं कम से कम तो यही ट्राई करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अच्छा दिया जाए और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बात की जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे मैंने कल आपके क्वेश्चंस कराए ही थे, कुछ 12-13 क्वेश्चंस कराए थे। मैं बता ही चुका हूँ, ये पहला हो चुका था, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां भी हो चुका है, 10वां, 11वां, 12वां और आई थिंक ये भी हो चुका था। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए सभी के सभी। अच्छा, ये वाला भी हो चुका है आई थिंक। इसको देखिए सभी के सभी, इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी बी ई एन सी एफ आर द मीडियंस ऑफ, ठीक है। वर्टिसेस से एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ये ट्राइंगल मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ट्राइंगल बना दिया है मैंने ए बी सी। इसमें वर्टिसेस ए वर्टिसेस से, बी से और सी से हमने ये बना दिया है, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, ये ए डी, ये हमारे पास हो गया बी ई और ये हमारे पास हो गया सी एफ, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, सभी की सभी मीडियंस जहाँ जाके मिलती हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं केंद्रक, ठीक है। तो सीधी सीधी बात हमें यह जानने को मिलती है कि सभी माध्यिकाओं के कटांग बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, या फिर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज नोन एज सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड की एक अच्छी बात ये होती है कि जहां पर सेंट्रोइड होता है वो इक्वल एरिया में बांट देता है, क्योंकि देखो एरिया किस पे डिपेंड करता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देख लो, इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए और इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे। और बेस मीडियन क्या बराबर बराबर बांट देता है। तो हम देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहां से, ठीक है। देखिए जरा, इसको देखिए जरा, क्या करता है हमारे पास, सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड ट्रायंगल को, या सेंट्रोइड छोड़िए, मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांट देता है। सभी मीडियंस को मिला के क्या बनता है हमारे पास, सभी मीडियंस को मिला के हमारे पास बनता है सेंट्रोइड। और अगर हम सिर्फ एक मीडियन की बात करें तो मीडियन जो होता है, अगर ये मीडियन है तो ये दो इक्वल एरिया में बांट देता है। अगर हमारे पास एडी एक मीडियन है तो एडी डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। और अगर सारे मीडियंस की बात की जाए, सारे के सारे मीडियंस क्या करते हैं, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। सारे मीडियंस क्या करते हैं, ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया पार्ट्स में बांट देते हैं, 6 बराबर एरियाज में, क्षेत्रफल में बांट देते हैं। ये सारे एरिया बराबर होंगे, इन सब का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में ढंग से बात करेंगे जब ज्योमेट्री क्लास करेंगे, बट अभी के लिए इतना इनफ रहेगा आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूंगा कि भैया क्या है ये बेसिक, इसका बैकग्राउंड क्या है। चलो आगे देखते हैं। इन्हें ट्रायंगल एबीसी एंड ईडीएफ, देखो एबीसी दे रखा है हमारे पास ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमारे पास ईडीएफ भी दे रखा है। ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास सिमिलरिटी को वो कर रहे हैं। अच्छा, ए बी हमारे पास दे रखा है, ए बी हमारे पास दे रखा है 6, चलो। डी एफ दे रखा है हमारे पास कितना, 16, चलो।
और DE दे रखा है 8। तो इस ट्रायंगल को बना लेते हैं, आपकी सुविधा के लिए बना लेते हैं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये ABC है और ये EDF है। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि हमारे पास AB 6 है, AB 6 आ गया है। DF हमारे पास 16 है, चलो DF 16 है। DE हमारे पास 8 है। और क्या दे रखा है, BC की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। अच्छा आप देखोगे AB किसके साथ होगा, ED के साथ होगा, तो AB ED के साथ होगा तो 6/8, ठीक है। और हमारे पास AC किसके साथ होगा, इसके साथ होगा EF के साथ, और BC किसके साथ होगा, DF के साथ होगा, तो x/16, ठीक है। आपको पता है सिमिलैरिटी में क्या होगा, AB/ED, और हमारे पास क्या होगा, BC/DF, और लास्ट चीज AC/EF। ये हमारे पास सिमिलैरिटी, ठीक है, जिसमें से हमने ये उठा लिया है। और हमारे पास आंसर आपको दिख रहा है, 8 से कट जाएगा 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू जो आएगी, x कह लो या फिर उसे BC कह लो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना है, 12 है। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। ओके भाई लोग, कल की आपने वीडियो देख ही ली होगी, मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए ज्योमेट्री की, और ऐसे आगे बनाता रहूँगा, ठीक है, जिससे कि आपकी हेल्प होती रहे। मैं पीछे नहीं हटूंगा और आप लोगों को भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जिन जिन बच्चों को ये दुख हो रहा है कि यार हमारा पिछले वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, 22 वाला नहीं हुआ है, हमने मेहनत की थी फिर भी नहीं हुआ, या फिर जिनका 21 नहीं हुआ है, ठीक है, जिनके 21 का रिजल्ट में अच्छा नहीं आया है, या फिर जो 22 में जिसका नंबर सही नहीं आया है और वो दुख मना रहा है, तो टेंशन मत लो। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि ये और कुछ नहीं, बस तुम्हारी स्टोरी तैयार हो रही है, एक बहुत अच्छी स्टोरी तैयार हो रही है तुम लोगों के लिए। तो उस स्टोरी में दुख दर्द तो होंगे ही, तभी तो स्टोरी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो आगे इस वाले में आप एग्जाम क्लियर करेंगे, मुझे पता है आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनर ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR में हमारे पास क्या है, एंगल Q जो हमारे पास 90 डिग्री है। तो हमारे पास एंगल Q 90 डिग्री है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास R है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। और PRQ हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ QR, QR की लेंथ निकालनी है। अब देखिए ये 90 है, ये 45, तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा, 45 डिग्री। और आपको पता है अगर हमारे पास दो एंगल अगर हमारे पास सेम हो तो ये दोनों साइड भी क्या होती है, सेम होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल सेम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास PQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भी साइड कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी इस वाले क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी आती है ज्योमेट्री, में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप बस साथ में बने रहना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC के अंदर D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC। देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और इस ट्रायंगल में हमारे पास D और E हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। D हमारे पास 2 पॉइंट है D और E, इस प्रकार के जो DE है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। ये हमारे पास BC के पैरेलल है, ओके। आगे उसने क्या बोल रखा है, AD की वैल्यू कितनी है, x+3, AD की वैल्यू x+3 दे रखी है, और DB की 2x-3, इसकी 2x-3 दे रखी है, AE की x+1 दे रखी है, और 2x-2 दे रखी है EC की, इसकी 2x-2 दे रखी है। पहली बात तो आप सभी के सभी देख लीजिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और A तो कॉमन है ही, A तो इन दोनों में कॉमन है ही। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, आपको साफ साफ एक चीज़ दिख रही है, क्या चीज़ दिख रही है कि ट्रायंगल ADE क्या है हमारे पास, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी ही लगानी है बस हमें, और कुछ नहीं करना। AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, और भैया DE अपॉन BC, ठीक है। ये हमारे पास सिमिलैरिटी लग जाएगी इसके अंदर, बहुत इजी है। अच्छा ये आप देख सकते हो x+3 अपॉन 2x-3, तो x+3 अपॉन, ये दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, -3 + 3 कट जाएगा, तो x और 2x कितना आएगा, 3x आएगा। चलिए अच्छा यहाँ पर देखो x+1 अपॉन, इन दोनों पर वो प्लस कर लेंगे AC को, तो अगर प्लस करते हैं तो x+1 और इसको जब करते हैं तो कितना आएगा, 3x - 1। सॉल्व करते हैं जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x², और कितना आएगा भाई हमारे पास, 3x² आ गया, और -x आएगा, प्लस 9x² 9x आएगा, और माइनस का 3 आएगा,
गुड, बात समझ में आ गई है। इन दोनों को प्लस करेंगे 3x स्क्वायर आएगा प्लस 3 आ जाएगा 3x, ठीक है। आप देख सकते हो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा। ये यहाँ देखिए 8x आएगा, उधर से आएगा तो ये -3x, तो 8x माइनस 3x 5x आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और x की वैल्यू यहाँ से मैं पता लगाया, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। ये तो मैंने आपको पूरी गाथा बताई है कि भैया पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर बन रहा है। तो मैंने पहले आपको ये बताया कि देखो सिमिलैरिटी है, इतना एग्जाम में नहीं करना, बट मुझे ये भी तो बताना जो बच्चे नए आए हैं जिन्हें पता नहीं है सिमिलैरिटी का चक्कर, जो बस स्कूल में पढ़ के आ गए हैं सिमिलैरिटी, उनके लिए पता होना जरूरी है कि सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी यहाँ ऐसे लगी है, ठीक है। x की वैल्यू आएगी 3/5, तो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए सभी के सभी आप। सिमिलैरिटी मैंने कल भी कराई थी, कल बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे सिमिलैरिटी के, मैं आज भी दिखा रहा हूँ आपको सिमिलैरिटी कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिकली सीजीएल में आपके हेल्प करेगी, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, सिमिलैरिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 2 सर्कल टच इच, अच्छा 2 सर्कल है हमारे पास, टच इच अदर एक्सटर्नली, बाहर टच करते हैं किस पे, पी पे। तो हमारे पास 2 सर्कल हैं, ये सुंदर बना दिए मैंने, सुंदर लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, जिससे कि आपको और अच्छी चीजें मिले। अच्छा उसने क्या बोला, ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसके ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। चलो ए बी हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है टू द टू सर्कल्स, ठीक है। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन कॉन्टैक्ट, ठीक है। पी ए बी, अच्छा पी कहाँ पॉइंट है, यहाँ पर टीचर, अच्छा जहां टच करते हैं वो एक पॉइंट क्या है, पी ए, पहली लाइन में बोला हुआ है। अच्छा उसने क्या बोला आगे, एंगल पी ए बी, ओके। अच्छा हाँ, आपको यहाँ पर एक थ्योरम बताता हूँ। थ्योरम क्या मतलब, एक हमारे पास सर्कल के अंदर है सॉरी, हमारे पास अगर कभी एक्सटर्नली ऐसे टच करता है तो हमारे पास जो यहाँ एंगल बनता है वो एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, और पी ए भी हमारे पास दे रखा है कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। यहाँ पर हमारे पास एंगल दे रखा है 40 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, ए बी पी, हमसे ये वाला पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है। और ये वाला एंगल अगर पूछा गया तो आप देख लो, ये हमारे पास एक क्या बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें 90 है 40 है। तो 90 और 40, तो ये कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस ध्यान रखना, जब भी एक्सटर्नली टच करे कोई 2 सर्कल, आराम से हल्का सा टच करे, तो जहां टच करते हैं तो कॉमन जो हमारे पास टेंजेंट रहता है दोनों सर्कल्स का, वहां से अगर हम यहाँ पर एंगल मारे तो ये 90 डिग्री होता है पी पे, ठीक है। ये थ्योरम है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसको देखिए, द मिनट हैंड हो ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक घड़ी है, ठीक। और आपको पता है एक जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है ना हमारे पास, मिनट हैंड हमारे पास 60 मिनट में कितना डिग्री चलता है, 60 मिनट। 60 मिनट में हमारे पास मिनट हैंड यहाँ से वापस यहीं आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास 60 मिनट में कितना चलता है, वो 360 डिग्री चलता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में काट देते हैं, कितना चलेगा, 6 डिग्री चलेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा। वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक सेव्ड बाय मिनट हैंड द्वारा 8 से लेके 8:45 तक, मतलब कितने मिनट चला, 45 मिनट चला। तो 45 मिनट में कितना चलेगा, 45 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 45 × 6। आप जरा इंटू कर लेना। अच्छा अब एक बात बताइए सभी के सभी, आप इसको हटा देते हैं। हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और उसमें 45 मिनट चला गया है, उसमें 45 मिनट चलाया गया है, यहां पर हमारे पास 45 मिनट चला गया, मतलब यहां से अगर मान लीजिए कोई चलती है चीज और चलते 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 यहां आ जाती है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया स्वेप्ट होगा नहीं होगा, ये वाला एरिया स्वेप्ट होगा 45 मिनट के अंदर। और आपको पता है एरिया क्या होता है, वैसे मेंस्ट्रुएशन का आ गया हल्का सा पार्ट, पर फिर भी एरिया क्या होता है, θ/360 × πr²। सेक्टर का एरिया ये होता है, ठीक है। तो θ/360, थीटा कितना है, 45 × 6, 45 × 6 हमारे पास है अपॉन 360 इंटू हमारे पास जो मिनट हैंड है, एक तरह से रेडियस मान लीजिए कितनी है, 20 है, तो 20 πr², पाई को 22/7 ले लीजिए, और r² का मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यही एरिया आने वाला है, ठीक है। अब अगर ये आ गया एरिया, r को मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 400, ठीक है। आगे आप इसको काट लीजिए, 6 से 60 कट जाएगा, और क्या करें, 15 3 या 15 4 जा हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 100 हो जाएगा, 100 × 300 × 22 कर लीजिएगा। तो 300 × 22 करेंगे तो कितना आएगा, 6600। अपॉन में क्या है, अपॉन में बस ये 7 बच गया है, तो 7, 6600/7 कहाँ आ गया आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई है क्या, ये वाली बात क्लियर है,
होपफुली आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारे पास किसी भी सेक्टर का एरिया होता है। वैसे भी ये वाला ये 90 बचा था तो माइनस कर देते 270 अपॉन 360 आना था, पाई 45 इंटू 6 270 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, होपफुली आपको आई हो। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होना था। ठीक है भाई लोग, चलो आगे देखते हैं। अब उसने क्या बोला है, सपोज ट्रायंगल एबीसी बी और राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी। चलो ठीक है, ये वाली बात कहना चाह रहा है, हम इसकी बात को सुनेंगे। ट्रायंगल एबीसी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर ए क्या है, ए पे हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। तो हमारे पास ये देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, और किस पे, एंगल ए पे है, इसे बी मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए उसने क्या बोला हुआ है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास एडी है, ये घूम गया क्या, चलो घूमने तो कोई बात नहीं, वैसे ये सीधी है और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे जा रहा है। अच्छा, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी की वैल्यू दे रखी है 16, ये जो हमारे पास है दे रखा है कितना, 16। आहा, मजा ये आ गया, बहुत बढ़िया। अरे हमारे पास भाई लोग एरिया तो आप जानते ही हो, एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुणा जो ऊंचाई रहती है बटे में 2, ये हमारे पास क्षेत्रफल रहता है किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, और इस त्रिभुज का देखिए भैया हमारे पास आधार अगर 16 को माने, बीसी अगर आधार ले 16 ले, तो हाइट आपको पता है हाइट कितनी होगी, एडी होगी, ये परपेंडिकुलर है, एडी हमारे पास हाइट होगी, और एरिया किसके बराबर दे रखा है, एरिया दे रखा है 80 के बराबर। चलो भाई लोग बहुत अच्छे, 2 से कटेगा 8, 8 से करेगा 10, तो आपको सबको दिख रहा होगा अपनी आंखों से क्या कि एडी की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। तो आंसर 10 ही आ जाएगा, एडी की वैल्यू ही पूछी है इसने और एडी की वैल्यू 10 आ गई। और क्या ही पूछेगा ये, क्योंकि इसने एरिया दे रखा है। कुछ चीजें तो अंडरस्टूड हो जाती है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, जैसे मुझे अंडरस्टूड होगी कि इसने एरिया दे रखा है और बीसी दे रखा है, तो इसने एडी ही पूछा होगा। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आगे, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से अगेन हमारे पास किस पे क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी पे हमारे पास क्वेश्चन है। अरे भाई लोग फिर से देखिए, एक्स वाई जेड और जी एस टी दो ट्रायंगल है, ये एक्स वाई जेड है और ये जी एस टी है, ये एक्स वाई जेड और क्या है ये जी एस टी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। चलिए अच्छा, एक्स वाई और जी एस दोनों का रेशियो दे रखा है, ये मतलब ये 2 है तो ये कितना है 3, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्स वी इज द मीडियन, एक्स वी ये एक्स वी मीडियन है, दोनों को बराबर भागों में बांटता है। तो हमारे पास और क्या आपको पता होना चाहिए, सिमिलैरिटी में मीडियंस का रेशियो, दो ट्रायंगल के बीच का पैरामीटर का रेशियो, उनके एरिया का जो रूट में रेशियो होता है, उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है सेम रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, उनके इन रेडियस का रेशियो, उनके सर्कम रेडियस का रेशियो, सब रेशियो सेम रहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसने जी डी भी क्या है हमारे पास मीडियन है एस टी का मीडियन अभी हमारे पास, इसको दो भागों में बांटता है क्या, जी डी। आगे क्या कह रहा है आप खुद देख लीजिए। देखो वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, डायरेक्टली बता सकता हूं कि हमारे पास अगर ये 2:3 में है तो उसने किसका रेशियो पूछा है, वाई वी अपॉन एस डी। वाई वी तो ये है, वाई वी तो ये है और एस डी ये है। ठीक है, तो इनका भी रेशियो क्या होना चाहिए, वाई वी अगर एस डी का रेशियो कोई मुझसे पूछे तो सब कुछ 2/3 में ही होगा। इसका मैं बताऊंगा भी तरीका भी, पर इसने तो स्क्वायर पूछा है, उसका अगर स्क्वायर कर दूंगा तो भैया इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/9 आ जाएगा आंसर। और 4/9 क्या है आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, अगर ये 2:3 है, इसको बराबर बांट दिया तो देखो वाई जेड पूरी भी ये भी 2/3 होगी। मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि दोनों का रेशियो, दोनों की सभी साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। 2 और 3 तो आधी आधी बांट दी तो इसको ये 1 हो जाएगी, ये आधी बांट दी तो ये 1.5 हो जाएगी। तो इन दोनों का वाई वी और एस डी का रेशियो क्या होगा, 1/1.5। अगर आप देखें इसको काट के तो ये 2/3 ही आ जाएगा, तो वही आ जाना है वाई वी अपॉन एस डी का रेशियो, और उसका स्क्वायर पूछ रखा है तो 4/9। होपफुली आपको वाली बात समझ में आई होगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए सभी के सभी। दो सर्कल है हमारे पास जिनकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, प्रतिच्छेदित करते हैं, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। जैसे कि भैया हमारे पास, आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास एक सर्कल है, दो सर्कल है हमारे पास। और दोनों सर्कल की खूबसूरती क्या है, दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस होके जा रहे हैं। ये इस वाले सर्कल का सेंटर है और ये इस वाले सर्कल का सेंटर है। बात समझ में आई है, ठीक भाई,
चलो हल्का से इसको ऐसे कर लेते हैं, सेंटर उसके क्या कहते हैं लेंथ ऑफ द कॉमन कोड्स, कॉमन कोड, इस कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, इसको दूसरे रंग से रंग देते हैं हम, इस कॉमन कोड की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। भैया वैसे तो हमारे पास अगर कभी ऐसा होता है कि सेंटर से लाइन जाती है तो जो कॉमन कोड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो √3r होता है, r का मतलब रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, देखो इसने बोला दोनों इक्वल, ठीक है, रेडियस दोनों की सेम है तो √3r होता है, तो 8√3 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है वैसे तो, डायरेक्टली जो बच्चा पढ़ रखा है उसको डायरेक्टली आंसर तो आ जाएगा, √3r होता है इसका फॉर्मूला। अगर दोनों सर्कल्स की हमारे पास क्या होती है, रेडियस क्या रहती है, सेम रहती है। बट मैं आपको पूरा बताऊंगा, ऐसे तो है नहीं कि हम बिना बताए आगे बढ़ जाएंगे, डीप जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सीजीएल है, आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए, आपको बेसिक चीज भी पता होनी चाहिए, तो बेसिक चीज भी मैं बताऊंगा। ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली आ गया हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। देखो हमारे पास यहां देखना, ये अब जो ये चीज जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, यहां से दूसरे सेंटर तक, वैसे तो ये इस सर्कल के अंदर ये तो ये पूरी 8 होगी, ये इस पे ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो आप ध्यान से देखना ये पूरी लाइन 8 है, ये पूरी लाइन 8 है और ये पूरी लाइन 8 है, तो ये क्या बन गया, एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ओ सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, हाइट कितनी होती है समबाहु त्रिभुज की, वो आपको पता होगा √3a/2, ये हमारे पास हाइट होती है। अच्छा आप खुद बताओ, ये भी 8 है, ये भी 8 है, रेडियस ये भी 8 है, तो इसकी जो हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वो ये होगी, तो 8, a की वैल्यू 8, तो 8√3/2, तो कितना आएगा 4√3, तो ये तो आधा ही हुआ ना, यहां से लेके यहां तक तो आधा ही हुआ, हमें तो पूरी चाहिए, तो अगर आधी हमारे पास कितनी है 4√3 है, तो पूरी कितनी होगी, पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक 8√3 होगी, तो हमारे पास ये पूरा पूरा जो कॉमन टेंजेंट आया दोनों के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8√3, और वही हमारे पास ए ऑप्शन आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। पहले मैंने ये प्रूफ किया कि भैया ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल की हाइट कितनी होती है बता दिया 4√3, बट हमें तो पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो ये 8√3 हो जाएगा, 4√3 का डबल। चलो आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट O बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड P बी द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर कितना है O है, और P एक बाहर पॉइंट है सर्कल के बाहर, P A बी द सेकंड, सेकंड आप जानते ही हैं ये सेकंड होता है, ये सेकंड है, ठीक है, P A B द सेकंड, चलो मैं बना लेता हूँ, ये P है हमारे पास, ये A है, और ये हमारे पास क्या है B है। P A B द सेकंड टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। PT इज द, ठीक है, PT इज द टेंजेंट टू द, ठीक है, PT हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, PT हमारे पास टेंजेंट है। चलो और पता लग गया हमें, और इसके अंदर गहराई में जा चुके हैं हम इसके। और भैया और क्या कह रहा है, डॉन फ्रॉम P, ठीक है, PA की वैल्यू 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, और AB की वैल्यू 9 दे रखी है, AB की वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है, और PT की वैल्यू हमसे पूछी है, हाँ PT की वैल्यू हमसे पूछी, यही पूछ सकता है और क्या ही पूछेगा, इसके अंदर कुछ बचा तो है नहीं, यही फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, PT² PA इंटू PB, ये फॉर्मूला होता है। PT², इसको x मान लो तो x का स्क्वायर, PA कितनी है 3 है, और PB कितनी है, PB पूरी की 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, तो 12 3 36, x² की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6, x की वैल्यू 6, दैट मींस PT की वैल्यू 6, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ, प्लीज सभी के सभी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो के थ्रू चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फायदा होगा, क्या फायदा होगा, मैं ऐसी वीडियोस लाने के लिए और मोटिवेटेड रहूंगा, बिल्कुल इसी कंटेंट बेसिस पे एडवांस मैथ्स और लेके आऊँगा, ठीक है, आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि फालतू वीडियोस में बनाऊंगा नहीं, मैं बेसिकली आपको सीजीएल 2023 के लिए ही मैं लगा रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जब तक हम आपका प्री नहीं क्लियर करवाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ P, एक भैया हमारे पास टेंजेंट है फ्रॉम P, पॉइंट P से, वो कितनी है 15 है। चलो हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल है, इसको हटा ही देते हैं यार, सुंदर सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सुंदर सर्कल बनाएंगे। ये हमारे पास सर्कल है, सुंदर सा बना, चलो ठीक है, सुंदर ही बन गया होगा। एक P से हमारे पास टेंजेंट आ रहा है 15 सेंटीमीटर का, पॉइंट P 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से भैया एक पॉइंट है, वो कितना दूर है 17 सेंटीमीटर है। और टेंजेंट की बात करूं मैं तो ये टेंजेंट बना रहा है इस पॉइंट P से कितने का 15, ये हमारे पास पॉइंट है ये 15 का, ठीक है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 17 है। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। ठीक, अच्छा आपको पता होना चाहिए टेंजेंट और रेडियस, जो रेडियस होती है उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखिए, ओ इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी, इसे पी मान लेता हूँ, तो ट्रायंगल ओ ए पी हमारे पास क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, आधार का वर्ग जो जमा में किसका, हमारे पास लंब का वर्ग बराबर में हमारे पास कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, पर हमें आना चाहिए, जैसे 3 4 5 होता है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही हमारे पास 8 15 17 होता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये 8 हो जाएगा, तो 8 15 17। ऐसे में कुछ ट्रिपलेट बता देता हूँ, 3 के साथ 3 4 5 है, 5 के साथ 5 12 13 है, 6 के साथ 6 8 10 है, 7 के साथ 7 24 25 है। ठीक है, 8 के साथ 8 15 17 है। ठीक है, 9 के साथ 9 40 41 है, 9 के साथ 9 12 15 भी है। ठीक है, 10 के साथ 10 24 26 है, 11 के साथ 11 11 60 61 है, 12 के साथ 12 35 37 है। तो ये सारे के सारे 20 21 29 है, 20 21 और 29 ये भी एक ट्रिपलेट है। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सारे ट्रिपलेट्स है, आपको याद होने चाहिए। हमारा आंसर ट्रिपलेट से ही आ गया 8, और 8 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सर्कल्स। ओके, ये हाँ, ये क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन आए थे कुछ ऐसे। तो हमारे पास 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं कुछ ऐसे ना। ये 3 सर्कल ऐसे हैं कि हमारे पास ये टाइटली बाउंडेड है, एक स्ट्रिंग से ना, एक स्ट्रिंग लगी हुई है ऐसे ना, ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक, ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई है हमारे पास, और ये टाइटली बाउंडेड है तीनों के तीनों स्ट्रिंग से। ये इनके सेंटर्स है। ठीक है, अब इन सब की रेडियस सेम है, एक मिनट रुक जाओ, इन सब की हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, सेम है। तो अगर रेडियस सेम है तो ये हमारे पास जो पार्ट है, ये भी आर ये भी आर, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ये भी हमारे पास आर, ये भी हमारे पास आर। ठीक, ये आर और ये आर, अगर ये आर तो ये भी कितना होगा, 2r हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली हमारे पास ये आर है, ये आर है, तो इनके इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2r। तो यहाँ से यहाँ तक मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, 2r है, ये हमारे पास क्या है, 2r है, ये हमारे पास क्या है, 2r है। तो 2r कितना आ जाएगा, 6r आ जाएगा। थोड़ा इससे दूसरे कलर से ले लेते हैं, थोड़ा सा दिखे आपको कि ये कितना आ जाएगा, 6r हो जाएगा। क्लियर है, 6r हो गया। बट हमारे पास ये वाला पार्ट तो बच ही गया। ये वाला पार्ट वाला कौन सा वाला पार्ट बच गया हमारे पास, हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ये तीनों पार्ट मिला के जो यहाँ पर है हमारे पास, ये तीनों पार्ट मिला के अगर हम इनको प्लस करें तो ये किसके बराबर बनता है, एक सर्कल के पेरीमीटर के बराबर बचता है। तो ये 2πr ये फॉर्मूला होगा इसका, आप हमेशा याद रखेंगे। रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस कितना दे रखी है आपको, रेडियस आपको 6 दे रखी है। तो 6 × 6 कितना होगा, 36 होगा, और 2 × 6 कितना होगा, 12 होगा। तो हमारे पास 12π, 36 + 12π आ जाएगा। यहाँ पर पाई को पी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 36 + 12π यही इसका आंसर है। मोस्टली बहुत बार ऐसा हो चुका है कि एग्जाम में क्या कर रखा है, एग्जाम में हमारे पास पाई को पी लिख के दे रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ये पाई की जगह पी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2r और जो ये वाला बचा वाला पार्ट है, ये हमारे पास तीनों को प्लस करके 2πr के बराबर होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ ये कटा हुआ है, बट ये ट्रायंगल है PQR। ठीक है, ये TEF। चलो, इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। ठीक, चलो, इन गिवन सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR। PQR के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, अंदर है, और ये टच करता है PQQR और RP को। DEF है, DEF पे आपको दिखाई रखा है, यहाँ पर DEF पे हमारे पास क्या करता है, ये टच कर रहा है। और क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स PQ, PQ की लेंथ कितनी है, ये पूरा PQ है, इस PQ की लेंथ कितनी है, 15 है। और QR की लेंथ यहाँ पर 11 दे रखी है, और RP की लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। चलो ठीक है, अच्छा इसको हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ PD की लेंथ निकालनी है।
चलो पीडी की लेंथ निकालते हैं। कैसे निकल सकती है पीडी की लेंथ? आइए, पीडी की लेंथ कैसे निकल सकती है? हमें पीडी चाहिए ना, तो इसको x मान लेते हैं और इसको भी x, क्योंकि हमारे पास अगर सेम पॉइंट से किसी सर्कल दो टेंजेंट खींचते हैं एक ही पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। अगर PA और PB हमारे पास दो टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, दोनों टेंजेंट की जो हमारे पास लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसे ही हमारे पास ये x है तो ये भी x है। चलो ठीक है, ये पूरा 13 है, अगर ये x है तो ये कितना बच जाएगा? 13 - x। और अगर ये 13 - x है तो ये भी कितना होगा? 13 - x। ठीक है, ये पूरा 15 है, ये x है। एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे होगा? इसको हटा देते हैं। हट गया क्या? चलो अब इतना ही रखते हैं, बाद में मत। ठीक है, तो ये x है, ये x है, तो ये यहां पर कितना बच जाएगा? ये वाला पार्ट कितना बच जाएगा हमारे पास? ये 15 माइनस, रुक जाओ, ये कैसे आया? ये हमारे पास x है, तो ये हमारे पास कितना होगा? 15 - x होगा। अगर ये 15 - x तो ये भी कितना होगा? 15 - x होगा। ठीक है भाई, ये 13 - x तो ये भी 13 - x, ये 15 - x तो ये भी 15 - x। ठीक है, अच्छा आप खुद देखो ये पूरा कितना है? 11 है। अब 11 तो है, पर यहाँ तो 13 - x हो गया, यहाँ 15 - x हो गया। दैट मीन्स 13 - x प्लस 15 - x किसके बराबर है? 11 के बराबर है। 13 और 15 कितने होते हैं? 28 - 2x किसके बराबर है? 11 के बराबर है। अच्छा 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 28 - 11 कितना होगा? 17। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 17/2 8.5। तो x है क्या था? पीडी था, तो पीडी की लेंथ आ गई हमारे पास 8.5। आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली बात। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई लोग, पीडी की लेंथ हमने निकाल दी है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो गया था ये। हाँ, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, देखो हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल बना दिया है मैंने, ये डायमीटर है इसका, इसके डायमीटर पे हमने 2 टेंजेंट बनाए। एक टेंजेंट ये इसे टच करके जा रहा है, सॉरी ये, और ये बनाया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों टेंजेंट जो होंगे हमारे पास, दोनों टेंजेंट जो होंगे हमारे पास, तो टेंजेंट क्या बनाता है हमारे पास? 90 डिग्री बनाता है हमारे पास रेडियस के साथ। वैसे भी रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये क्या होगा? दोनों ही लाइन क्या होंगी? दोनों ही टेंजेंट हमारे पास क्या होंगे? पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो पैरेलल होंगे तो हमारे पास कहीं है क्या? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? पैरेलल टू ईच अदर। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ। ठीक है, आया हुआ एक बच्चे ने पूछा था, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई अगर सर्कल है, उसके अगर मान लो टेंजेंट हमने बना दिया है उसके डायमीटर के एंड्स पे, तो वो क्या होंगे? तो दोनों के दोनों क्या होंगे? काट तो सकते नहीं, पैरेलल की दो जगह पटड़ी की दो जगह होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काट सकती है, इंटरसेक्ट तो कर सकती नहीं है। ये मत कहना कि सर हाँ कटती है, वो दो पूरी पूरी पैरेलल लाइन ऐसे जा रही होती है और दूसरी से पटरी आ रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल सर्कल है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दैट इज सर्कमफ्रेंस, जो कि इनका ठीक है सर्कमफ्रेंस है वो पास करता है कहाँ से? सेंटर ऑफ द अदर। ठीक है, दोनों सर्कल हैं, उनका जो सेंटर से पास होता है सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन। ओह, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास ये एक हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास एक सर्कल है। दोनों सर्कल एक दूसरे के हमारे पास किससे पास हो रहे हैं? ये हमारे पास हो रहे हैं उनके सेंटर से। ठीक है, सेंटर से पास हो रहे हैं। चलो, और हमें बताया है इंटरसेक्टिंग रीजन, तो ये वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। पर एरिया निकालने से पहले हम क्या करते हैं, जरा ये देख लेते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। अब देखो, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास कितनी है? 30 है। ये भी हमारे पास 30 है, ये भी हमारे पास 30 है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस पूरे सेक्टर का, इस वाले का। ठीक है, इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। इस वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। ये हमारे पास कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और ये वाले पार्ट का हम एरिया क्या कर देंगे? निकालते हैं। अभी देख तो कैसे निकालते हैं। इस पूरे का निकालते हैं पहले। पूरे का हमारे पास कैसे एरिया आएगा? इस वाले को छोड़ देते हैं, अभी इस वाले को छोड़ देते हैं। कैसे निकलेगा भैया इसका एरिया? ये देखते हैं, इस पूरे का एरिया निकालते हैं पहले। ठीक, तो कैसे निकलेगा इसे एरिया? इसको हटा ही देता हूं मैं। हाँ, इसका एरिया निकलेगा हमारे पास, ये 60 है, और एरिया कैसे निकलता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को पाई ले लेता हूं मैं, आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास? 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। चलो ठीक है,
ये 1/6 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, कितना है 150 आएगा, तो 150 पाई आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो इसके एरिया निकालने के लिए हम ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3a², √3a²/4, तो 150 पाई माइनस √3a², a² कितना है 900, 900/30, 30 × 30 900, 900/4 कितना होगा 225, 225 √3 आ जाएगा, ये √3 है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, इस वाले का एरिया आ जाएगा। अच्छा, इस वाले का एरिया आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं। अब हम इस वाले बचे हुए का एरिया निकाल लेते हैं। इस वाले बचे का एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से देख तो, यहाँ से निकालते हैं हम। कहाँ से निकालेंगे, आइए देखते हैं। इस वाले का एरिया निकालते हैं। अब इसका निकाल चुके हैं, अब इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री बिल्कुल सेक्टर, और उसका एरिया कितना होता है 150 पाई। 150 पाई हमें पता है, दैट मीन्स 150 पाई प्लस 150 पाई, ये वाला एरिया 155 प्लस कितना 150 पाई माइनस 225 √3, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 300 पाई प्लस नहीं माइनस 225 √3। बट ये तो आधे का है ना, हमें तो पूरे इस वाले पूरे का इंटरसेक्टिंग रीजन का वो चाहिए था एरिया। तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 300 का डबल कितना हो जाएगा 600 पाई हो जाएगा, और 225 का डबल कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, और √3, तो हमारे पास 600 पाई माइनस 450 √3, और पहला ही आंसर है 600 पाई माइनस 450 √3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने इस छोटे से रीजन का बताया, मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूँ। इसका निकाला पहले, सबसे पहले मैंने इस वाले पार्ट का कैसे निकाला, पूरे सेक्टर का माइनस ट्रायंगल का, तो पूरे सेक्टर का पूरे और फिर माइनस ट्रायंगल का, उससे ये आया, उससे इसका एरिया आ गया। बट मैंने फिर इसका भी एरिया निकाल लिया। इसका एरिया कितना होता है 150 पाई, सेक्टर का एरिया 150 पाई होता है। दोनों को प्लस कर दिया तो उससे क्या हो गया, पूरे का एरिया आ गया, इस पूरे का एरिया आ गया। इस पूरे का एरिया कितना आ गया 150 पाई, ये ठीक है। इसका पूरे का एरिया 300 पाई माइनस 225 √3, डबल कर देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगली क्लास में देखते हैं। ठीक, देखिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, R1 + R2 = C1 C2, जहां पर हमारे पास नोटेशन C1 C2 किसको दिखाते हैं, रेडियस और सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमारे पास दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक, तो ये C और ये C1 और ये C2, ठीक है, ये इसकी R1 और ये इसकी कितनी है रेडियस R2। ठीक है, बात समझ में आ गई है, ये कहना चाह रहा है ये। अब उसने क्या कहा हुआ है R1 + R2, अब R1 यहां से लेके R1, ये R2, R1 + R2 जो हमारे पास किसके बराबर है, C1 C2 के बराबर। बिल्कुल सही है, C1 और C2 के बराबर है, C1 से लेके C2 तक हमारे पास C1 C2 के बराबर है। चलो, और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताना है, कितने कॉमन टेंजेंट्स खींच सकते हैं ऐसी वाली स्थिति में, कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं जरा बताना भाई, कितने टेंजेंट बन सकते हैं। एक टेंजेंट तो ये बन सकता है कॉमन टेंजेंट दोनों के बीच में, एक कॉमन टेंजेंट ये बन सकता है और एक कॉमन टेंजेंट ये भी बन सकता है। तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, कुल हमारे पास 3 टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई है। ठीक, तो पिछली क्लास में 13 तक किए थे, इस वाली क्लास में 30 तक कर लिए, और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान रखिए आप सभी के सभी, और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आके, लिंक में जाके ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ओके, ख्याल रखिए अपना सभी के सभी, और पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराइए। ठीक है, इस साल के सीजल के थ्रू। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, जय हिंद।